द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है केंद्र ने 23वें विधि आयोग का किया गठन। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 साल के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि विधि आयोग 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेगा। गौरतलब है कि आयोग कानूनी प्रणाली में आवश्यक कानूनी सुधारों की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए जिम्मेदार होगा। आइए जानते हैं भारतीय विधि आयोग के बारे में। भारतीय विधि आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय, बल्कि यह भारत सरकार के आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। इसका मुख्य कार्य कानूनी सुधारों के लिए कार्य करना है। बता दें कि इस आयोग को एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया है। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। इसके सदस्यों में मुख्य रूप से कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं। आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। अब आइए देखते हैं भारत में विधि आयोग के इतिहास को। विधि सुधार प्रक्रिया को पहली बार विधि आयोग के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया था, जिसका गठन गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा किया गया। ब्रिटिश काल में संहिताकरण के लिए कानून के विभिन्न विषयों पर प्रारूप तैयार करने के लिए 4 विधि आयोगों का गठन किया गया था। प्रथम विधि आयोग में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले और 3 अन्य सदस्य शामिल थे, जिन्होंने 1837 में दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया। इसके बाद क्रमशः 1853, 1861 और 1879 में दूसरे, तीसरे और चौथे विधि आयोगों का गठन किया गया। गौरतलब है कि भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम पहले 4 विधि आयोगों के प्रयासों के परिणाम हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल श्री MC सीतलवाड़ थे। अब एक नजर डालते हैं विधि आयोग की रिपोर्ट पर। भारत के विधि आयोग ने विभिन्न मुद्दों पर अब तक 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिनमें से कुछ हालिया रिपोर्टें इस प्रकार हैं। रिपोर्ट संख्या 277 गलत अभियोजन, न्याय की विफलता, कानूनी उपाय। रिपोर्ट संख्या 276 कानूनी ढांचा, भारत में क्रिकेट सहित जुआ और खेल सट्टेबाजी। रिपोर्ट संख्या 275 कानूनी ढांचा, BCCI बनाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। रिपोर्ट संख्या 274 न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की समीक्षा। रिपोर्ट संख्या 273 यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कार्यान्वयन। रिपोर्ट संख्या 272 भारत में न्यायाधिकरणों के वैधानिक ढांचे का मूल्यांकन। संदर्भ की शर्तें। इसमें न्यायिक प्रशासन की प्रणाली की समीक्षा करना शामिल है, ताकि इसे समय की मांग के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके। पैनल के लक्ष्यों में शामिल हैं देरी को खत्म करना, एकरूपता के लिए उच्च न्यायालयों के नियमों का सरलीकरण, केस फ्लो प्रबंधन के लिए एक ढांचे का कार्यान्वयन। तो आइए अब नोट करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विधि आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत का विधि आयोग एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।